अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। रमज़ान के सिलसिले में कुछ स्पेशल वीडियोस बना रही हूँ। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि जो मैं कल सोच रही थी कि हम जो नेकियां करते हैं उसका अजर कैसे मिलता है, मतलब हम अजर किसी चीज़ का कैसे पा सकते हैं। नेकी क्या है? नेकी एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा एक्शन है जो हम करते हैं, जो अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो नेकी होती है। और जो अल्लाह की राह में कबूल हो जाती है वो नेकी बन जाती है। एक अच्छा टास्क जो भी हम करते हैं, जब अल्लाह की राह में कबूल हो जाता है वो तो नेकी कहलाता है। बड़े उसमें हम बहुत बड़ा नेकी भी कर सकते हैं, हम छोटी नेकी भी कर सकते हैं। तो नेकी करना इट्सेल्फ आसान है, लेकिन उसका अजर पाना बड़ा मुश्किल है। असल चीज़ तो वही जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हम कोई प्रैक्टिकल टास्क अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या उसका अजर हमें मिलता है और उसका अजर हमें किस तरह मिलता है। अच्छा, एक आयत यहाँ पे मैं आपको सुनाना पसंद करूँगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बचपन से हम सुनते आए हैं कि अमल का दारोमदार नीयतों पे होता है। तो यूजुअली कभी समझ नहीं आई, ना ही कभी किसी ने बड़े ने इस तरह हमें समझाने की कोशिश की कि अमल क्या होता है और नीयतें क्या होती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पे। अमल क्या होता है? नेकी। मतलब यहाँ पे इसी बात को बताया जा रहा है कि अमल का कुछ भी आप अच्छा करते हैं, कुछ भी आप बुरा करते हैं, उसका सारा डिपेंड करता है आपके नीयत पे कि आपकी नीयत क्या है बीच में से। तो नेकी भी एक अमल है। वो अब अल्लाह के रास्ते में कबूल होती है या नहीं, वो अल्लाह ताला उसको पसंद करता है कि नहीं। अगर अल्लाह ताला उसको पसंद कर लेता है तो उसका अजर मिलता है हमें, मतलब हमें उसका सवाब मिलता है। और अगर अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मतलब उसका सारा अजर ख़त्म हो जाता है। आपने किसी की मदद करना चाहिए, लेकिन आपके ईमान डगमगा गया, आपकी नीयत में फतूर आ गया, लेकिन आप वो एक्शन जारी करके रख रहे हो, मतलब वो अपना काम आपका कंटिन्यू है, आपका अजर खो गया। किसी गरीब पर तरस आ गया, आपने मदद करना चाहिए, लेकिन आप में तकब्बुर आ गया, आपका अजर खो गया। किसी की इफ्तारी करवाई, किसी को खाने पे बुलाया, स्पेशली हम रमज़ान की बात करें, किसी की इफ्तारी करवाई, लेकिन सोशल मीडिया पे वो पूरी ग्रुप पिक्चर्स आपने सेंड कर दी हैं, वो खानों की बेहतरीन तरीके से उसको को प्रोमिनेंट कर करके उन गरीब लोगों की या उन लोगों की। अब आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत दिखावे की है तो आपका अजर ख़त्म हो गया। किसी को तकलीफ़ आ गई, मतलब कोई तकलीफ़ में है, कोई आपका अपना है या आपका कोई भी गैर है, और आप ही हो उसको संभालने के लिए, आप ही उसकी मदद करने के लिए, उसको पुरसा करने के लिए। आपने उसकी मदद तो की, आपने उसको टेक केयर भी किया, आपने उसकी नीड्स भी पूरी की, लेकिन बददिली से किया। दिल नहीं कर रहा था करने को, इसलिए किया कि मजबूरी है, रिश्ते निभाने पड़ेंगे, मजबूरी है, लोग क्या कहेंगे, मजबूरी है, ये सब करना पड़ेगा। जितनी भी आपने नेकी की, जितनी भी आपने उस इंसान के साथ मदद की, जितनी भी आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन अगर बददिली आ गई तो अजर खो गया। एक गलती की, उस पर शर्मिंदा हुए, और शर्मिंदगी थोड़े अरसे के लिए हुई, ढिठाई के साथ वही गलती को दोबारा रिपीट करते रहे, हिदायत पाने का अजर खो दिया। ये जो एक वर्ड स्पेसिफिक हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, ये एक्चुअली एक कॉमन वर्ड नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी डेप्थ है कि दूसरा इंसान आपको इस चीज़ का दुआ देता है कि आप जो भी अमल कर रहे हो, आपकी नीयत अच्छी हो और अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करेगा, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। हम अक्सर मैं भी बहुत इस बात की यूज़्ड हूँ, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम दे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मतलब अच्छा करने की जज़ा दे, और आपको इस नेकी के लिए एक अच्छी नीयत दे। मैं स्पेशली इस नीयत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जो भी इंसान है जिसको भी मैं देखती हूँ अच्छा अमल करते हुए, मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इस इंसान की नीयत अच्छी हो, ताकि ये जो खूबसूरत अमल वो कर रहा है वो आपके दरगाह में, आपके पास कबूलियत का शर्फ हासिल करे। नेकी कभी भी ख़ुद कुछ नहीं है जब तक वो अजर से खाली है। नेकी का कोई वजूद ही नहीं है जब तक वो अजर से खाली है। यहाँ पे मुझे एक वाक़या याद आया, मुझे नहीं याद मैंने वो कहाँ पे पढ़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए तहकीक की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं और एक पूरी ज़िंदगी के लिए आप पे वो एक नक्श छोड़ जाती हैं। एक बंदा था, वो डेज़र्ट से कहीं से गुज़र रहा था और उसकी ज़िंदगी इस तरह की थी, उसने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी आदतें थी उसकी, उसने दुनिया का हर किस्म का गुनाह किया हुआ था। लेकिन जब वो गुज़रता है तो वो देखता है कि उसके दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े डेज़र्ट हैं और बहुत बड़े डेज़र्ट के पहाड़ हैं। उसके दिल में ख़्याल आया कि या अल्लाह, काश ये जो इतना बड़ा पहाड़ है डेज़र्ट का, काश एक आटा बन जाए और मैं इसको गरीबों में तकसीम कर दूँ। अब वो मर जाता है,
क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने पेश होता है, सबको अमाल नामे दिए जाते हैं, तो उसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में मिलता है। वो बड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि या अल्लाह, ये मुझे बख्शिश आपने कैसे कर दी? तो अल्लाह ताला कहता है कि तुमने बहुत बड़ी नेकी की थी। कि मैंने तो ज़िंदगी में कोई नेकी ही नहीं की, मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है मैंने तो दुनिया का हर गुनाह किया है, और आप मुझे बताएंगे मैंने क्या नेकी की? अल्लाह ने कहा, याद है तुमने एक बहुत बड़ा पहाड़ आटे का गरीबों को दिया था? मैंने तो कभी कुछ दिया ही नहीं। कि तुम एक दफ़ा रास्ते से गुज़र रहे थे और तुमने एक टीले को देखा और तुम्हारे दिल में इतनी अच्छी नीयत थी, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए और तुम एक चाह रहे थे काम को करने के लिए, और तुमने कहा कि या अल्लाह, इसको आटा बना दे ताकि मैं गरीबों में तकसीम कर सकूँ। वो तुम्हारी नीयत और वो तुम्हारी सोच, वो मैंने कबूल कर ली और तुम्हारे सारे गुनाहों के बदले मैंने तुम्हें बख्शिश कर दी। तो अजर लेना सीखें ताकि आप नेकियों को समझ सकें। अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि नेकी इटसेल्फ एक टास्क है, एक छोटा सा एक्शन है जो हम करना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या चीज़ एक्चुअल में हमारी नीयत है, एक्चुअल में क्या चीज़ एक्चुअल में अजर है जो हमें मिलेगा तो हम पार लगेंगे, वरना हमारी नेकियों का कोई फ़ायदा नहीं। वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह को हमारे नेकियों का, अल्लाह ताला को हमारे सजदों का, अल्लाह ताला को हमारे तिलावत का, अल्लाह ताला को हमारे रोज़ों का कोई शौक़ नहीं है। अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत फ़रिश्ते हैं जो हम सबसे ज़्यादा हैं, जो इंसानों जिन्नात से सबसे ज़्यादा फ़रिश्ते हैं, जो हर वक्त 24 आवर्स बग़ैर सोए बग़ैर कुछ खाए पिए अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को नियत की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।